हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 50 प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वे सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है, एटीएम कार्ड में पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होता है? आप सभी को बताना है एटीएम कार्ड में पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होता है। ऑप्शन पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 5, चौथा है 8। बताइए, एटीएम कार्ड में कितने अंकों का पासवर्ड होता है? ऑप्शन ए सही होगा। एटीएम कार्ड में पासवर्ड 4 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है, कैल्क में संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है। आपको बताना है कैल्क में सभी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पहला है शिफ्ट प्लस F2 का, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का, तीसरा है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, चौथा है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कैल्क में संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगला प्रश्न है, कैल्क में संपूर्ण रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यहां पर पूछा है कैल्क में संपूर्ण रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। पहला है शिफ्ट प्लस अल्ट, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, तीसरा है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, चौथा है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अगला प्रश्न है, कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी होती है? बताइए, कैल्क में सेल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा चौथे प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल प्लस प्लस। अगला प्रश्न है, कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? आपको बताना है कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट किए जा सकते हैं। पहला है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 15, चौथा है 12। बताइए पांचवें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? 10 प्रकार के। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की है। आपको बताना है सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। पहला है F2, दूसरा है F5, तीसरा है कंट्रोल प्लस F2, चौथा है नन। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। किसी भी सेल को एडिट करने की कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? F2, ऑप्शन ए सही होगा। किसी भी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी F2 होती है। अगला प्रश्न है, कैल्क में सबसे अंतिम रो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? कैल्क में सबसे अंतिम रो पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस एंड का, दूसरा है शिफ्ट प्लस एंड का, तीसरा है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, चौथा है शिफ्ट प्लस डाउन एरो। बताइए सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल प्लस
डाउन एरो। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए शॉर्टकट की है, बताइए। पहला है कंट्रोल प्लस ई, दूसरा है कंट्रोल प्लस पी, तीसरा है कंट्रोल प्लस ओ, चौथा है नन। टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में? ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल प्लस ई। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? कंट्रोल प्लस एच का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? पहला है कंट्रोल एच, दूसरा है कंट्रोल सी, तीसरा है कंट्रोल जे और चौथा है कंट्रोल ओ। बताइए, 10वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल प्लस जे। अगला प्रश्न है स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? पहला है F5 का, दूसरा है F7 का, तीसरा है F8 का, चौथा है F6 का। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। स्पेल चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? F7 का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन पहला है शिफ्ट प्लस होम का, दूसरा है कंट्रोल प्लस होम का, तीसरा है अल्टर प्लस होम का, चौथा है शिफ्ट प्लस सी का। बताइए, 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, शिफ्ट प्लस होम। अगला प्रश्न है ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? ऑटो स्पेल चेक करने के लिए निम्न में से किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन पहला है F5 का, दूसरा है F7 का, तीसरा है कंट्रोल प्लस F7, चौथा है शिफ्ट प्लस F7। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा 13वें प्रश्न का राइट आंसर। शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? पहला है कंट्रोल होम का, दूसरा है होम का, तीसरा है अल्ट प्लस होम का, चौथा शिफ्ट प्लस होम का। बताइए, 14वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है। ऑप्शन बी सही होगा, होम। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है? ऑप्शन सी सही होगा, लिब्रे ऑफिस। अगला प्रश्न है 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? आप सभी को बताना है 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है स्टोन ग्रे, दूसरा है मेजेंटा, तीसरा है पर्पल, चौथा है नन।
बताइए 16वें प्रश्न का राइट आंसर। ₹2000 के नोट का रंग कैसा होता है? ऑप्शन बी सही होगा, मैजेंटा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? पहला है कंट्रोल प्लस एच, दूसरा है कंट्रोल के, तीसरा है कंट्रोल एन, चौथा है नन। 17वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस के। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? पहला है कंट्रोल प्लस एम का, दूसरा है कंट्रोल पी का, तीसरा है शिफ्ट प्लस एंटर का, चौथा है कंट्रोल प्लस ओ का। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? शिफ्ट प्लस एंटर। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फंट आकार होता है। राइटर में न्यूनतम फंट आकार कितना होता है? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 20। बताइए 19वें प्रश्न का राइट आंसर। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, 6। राइटर में न्यूनतम फंट आकार 6% होता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फंट आकार कितना होता है? यहां पर पूछा है राइटर में अधिकतम फंट आकार कितना होता है। पहला है 5, दूसरा है 95, तीसरा है 96, चौथा है 94। बताइए 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फंट आकार कितना होता है? ऑप्शन सी 96। अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? एम एस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में जो सबसे नीचे दिखाई देता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन पहला है टाइटल बार, दूसरा है स्टेटस बार, तीसरा है टास्क बार, चौथा है मेनू बार। बताइए 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, स्टेटस बार। एम एस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में जो सबसे नीचे दिखाई देता है उसको स्टेटस बार बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी एक्सेस समय में सबसे कम होता है। कैश मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है, ट्रू है या फॉल्स है? 22वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। कैश मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, कोबोल निम्न में से किस प्रकार की भाषा है? बताइए कोबोल निम्न में से किस प्रकार की भाषा है? पहला है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा है लो लेवल, तीसरा है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज और चौथा है नन। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुराग भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए अनुराग भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है या फिर नहीं, सही है या गलत है? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, लिनक्स में फाइलों को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?
लिनक्स में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है mv, दूसरा है cp, तीसरा है rm, चौथा है cat। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, cp। अगला प्रश्न है, लिनक्स में किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिनक्स में किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, rm। अगला प्रश्न है, एक्सेस स्पीड के मामले में किस प्रकार की मेमोरी आमतौर पर सबसे तेज होती है? पहला है रैम, दूसरा है हार्ड डिस्क स्टोरेज, तीसरा है ऑप्टिकल मेमोरी, चौथा है कैश मेमोरी। बताइए क्या होगा 27वें प्रश्न का राइट आंसर। एक्सेस स्पीड के मामले में किस प्रकार की मेमोरी आमतौर पर सबसे तेज होती है? यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? HTML की फुल फॉर्म क्या होती है बताइएगा। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके बताइए। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? B2C का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर, ऑप्शन बी सही है। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कस्टमर। अगला प्रश्न है, IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन पहला है 22 नवंबर 2015 को, दूसरा है 22 नवंबर 2012 को, तीसरा है 22 नवंबर 2010 को, चौथा है 22 नवंबर 2010 को। बताइए IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 22 नवंबर 2010 को, ऑप्शन डी सही होगा। 22 नवंबर 2010 को IMPS सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? आपको बताना है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पहला है डिजिटल कंप्यूटर का ही दूसरा रूप, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर का ही दूसरा रूप, तीसरा है डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण, चौथा है कोई नहीं। बताइए 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी सही होगा, डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण। अगला प्रश्न है, रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? रेलवे आरक्षण केंद्र में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? पहला है मेन फ्रेम का, दूसरा है मिनी का, तीसरा है माइक्रो का और चौथा है सुपर का। 32वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। मेन फ्रेम का, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइएगा प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। पहला है एक, दूसरा है दो, तीसरा है तीन, चौथा है चार। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न है, बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है? बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है कंप्यूटर का, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है आईटी गैजेट्स, चौथा है सभी। 34वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। बातचीत को सरल बनाने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन सी, आईटी गैजेट्स का। अगला प्रश्न है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी सही होगा, यूएलएसआई। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूएलएसआई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आईआईएस का पूरा नाम क्या है? आईआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए, आईआईएस का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है गीगाबाइट, दूसरा है गीगाहर्ट, तीसरा है मेगाहर्ट, चौथा है बिट पर सेकेंड। 37वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। ऑप्शन सी सही होगा, मेगाहर्ट। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन पहला है बाइनरी अंक सिस्टम, दूसरा है दशमलव अंक सिस्टम, तीसरा है अनुरूप अंक सिस्टम, चौथा है कोई नहीं। 38वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, बाइनरी अंक सिस्टम का। अगला प्रश्न है, यूनिबेक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। बताइए, सही होगा या गलत होगा? यूनिबेक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन बी गलत होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं? बताइए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। पहला है प्रिंटर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा मॉडेम, चौथा है मॉनिटर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, मॉडेम। मॉडेम इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पहला है माउस, दूसरा है प्रकाशीय पेन, तीसरा है जॉयस्टिक, चौथा है स्कैनर। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन डी सही होगा, स्कैनर। अगला प्रश्न है, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, सभी। अगला प्रश्न है,
माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ। पहला है 1970, दूसरा है 1973, तीसरा है 1979, चौथा है 1981। 43वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। 1970। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में किया जाता है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल ई का, दूसरा है कंट्रोल डी का, तीसरा है कंट्रोल सी का, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए 44वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में किया जाता है? कंट्रोल प्लस डी का, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है? किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है आरटीजीएस, दूसरा है नेफ्ट, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी है। पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? पहला है कंट्रोल एंटर का, दूसरा शिफ्ट एंटर का, तीसरा है अल्ट एंटर का, चौथा है नन। बताइए पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस एंटर का। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है। पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल की दाईं ओर जाने के लिए प्रेस करेंगे। पहला है राइट एरो, दूसरा है टैब, तीसरा है ए व बी दोनों, चौथा है कोई नहीं। स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर जाने के लिए क्या प्रेस किया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर कार्य करने को कहते हैं। इंटरनेट पर किसी काम को करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, सर्फिंग। इंटरनेट पर कार्य करने को सर्फिंग बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं? पहला है 28, दूसरा है 46, तीसरा है 210, चौथा है 350। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, 46। अगला प्रश्न है, लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। अगला प्रश्न है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है?
इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है चैट सर्वर, दूसरा है मेल सर्वर, तीसरा है क्लाइंट सर्वर, चौथा है नन। बताइए, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस प्रकार के सर्वर का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, चैट सर्वर का। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूं यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।